देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। का जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने ये विभाग ने कर दिया है और बालू की कहीं किल्लत नहीं होता है। ये जून जुलाई अगस्त 3 महीना मानसून को ध्यान में रख करके खनन पे पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, लेकिन 3 महीने ये सरकारी या गैर सरकारी कामों को करने के लिए बालू स्टॉक रहता है। हर जिले में डीएम के संज्ञान में होता है कहाँ कहाँ बालू स्टॉक रखा गया है। वो 3 महीने कोई भी कार्य बाधित नहीं होगा, बालू का अभाव नहीं आता है। तो स्टॉक बालू भरपूर मात्रा में बिहार में है, बालू की कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कहीं ज़िले के किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को सरकारी गैर सरकारी बालू की दिक्कत आती है, स्थानीय वहाँ के जिला पदाधिकारी से, खनिज विकास पदाधिकारी से संपर्क करेंगे, वो बालू उपलब्ध होता है। मुझे लगता है कि इस तरह की कहीं दिक्कत नहीं आती। अगर दिक्कत आए तो त्वरित वहाँ के जिला पदाधिकारी से वो व्यक्ति संपर्क करेंगे, उनको बालू वहाँ के जिला पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। चलो दूसरा, केंद्रीय मंत्री खनन सर हो रहा है विभिन्न जगह पर, कितना ज़्यादा अवैध तरीके से खनन होता है, उस पर कार्रवाई सर। मैं तो बार बार आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के माध्यम से जो अवैध खनन होता है आप लोगों ने त्वरित उजागर भी करते हैं। खुशी इस बात की होती है कि बिहार सरकार या विभाग के अफसर अधिकारी जिसको जवाबदेही जिम्मेवारी दी गई है, जिले के जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, खनिज विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये छोटे बड़े सारे पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है। कहीं इस तरह की संलिप्तता आती है, आपके माध्यम से अगर उजागर किया जाता है तो औचक उसकी जांच भी कराई जाती है, छापामारी भी होता है। आपने देखा होगा अभी अभी छपरा में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है, जेसीबी हाईवा अरेस्ट किया गया है, जब्त किया गया है। अभी अभी औरंगाबाद में परसों का डीएमएसपी संयुक्त छापामारी किया है। बिहार के तमाम अधिकारी संयुक्त जिनकी जवाबदेही दी गई है उन लोगों ने लगातार छापामारी करते हैं, हाईवा, ट्रक, जेसीबी जब्त भी करते हैं, एफआईआर भी करते हैं। जो इसमें संलिप्त रहता है उसको जेल के सलाखों में भी डाला जाता है। तो मुझे तो खुशी होती है आप लोगों ने कहीं इस तरह के गैर कानूनी काम होता है आप लोग दिखाते भी हैं और उस पर त्वरित जिला प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं। अगर इस तरह की कहीं बातें आती है तो प्रशासन हाथ में हाथ धर करके नहीं बैठी हुई है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से उन अधिकारी और पदाधिकारी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिन रात अवैध बालू खनन न हो उसके लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगे रहते हैं। सर मीडिया में होने के बाद ही ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि पकड़ा गया, खगड़िया में भी कई जैसे भी पकड़ा गया। इसीलिए तो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ माना जाता है। आप 13 करोड़ जनता का आँख नाक कान जो हम दूर दूर बैठ करके नहीं देख पाते हैं, आप लोगों के माध्यम से नज़र में आती है। मंत्री जी एक सवाल ये है कि आरसीपी सिंह अब केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, लगता है कि जदयू के लोग ही अब आरसीपी सिंह को किनारा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आरसीपी बाबू सुलझे हुए एक तो प्रशासनिक अधिकारी रहे, राजनेता भी रहे और एनडीए के पार्टनर भी हैं। और मुझे लगता है कि जिस परिवार के आदरणीय आरसीपी बाबू हैं उस परिवार के ही वरिष्ठ नेता भली भांति बता सकते हैं। तो हमारे सम्मानित आदरणीय हमारे नेता हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो समस्या है, जो बात आप जानना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एनडीए के तो हमारे नेता हैं ही, लेकिन उनके परिवार में कहाँ से कैसे क्या बात है वो भली भांति वहीं इसके बारे में जानकारी मिलेगी। बीजेपी ने भी किनारा कर लिया आरसीपी सिंह। बीजेपी तो देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता को सेवा करने के लिए त्वरित है। आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, हिंदू सबको एक साथ एक परिधि में लेकर के विश्व को भारत कैसे गुरु बने। सिंह को साथ लेंगे आप लोग? मुझे लगता है हमने कहा कि वो तो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के हमारे नेता रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो एनडीए के हमारे नेता हैं। सबका भला कर रहे हैं, उनका भी करेंगे। सर जहाँ कई जगहों पे जमुई में सोना का मिला था उसके लिए तो नहीं? हाँ बिल्कुल चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश को जाएगा। क्रोमियम निकल जो औरंगाबाद के धरती पर और पोटास 3 ब्लॉक था, 1 ब्लॉक जो है कि क्रोमियम निकल का था, वो टेंडर के प्रोसेस में है। बहुत जल्दी उसको हम लोगों ने पूर्ण कर लेंगे। आपने
जमुई में सोनो प्रखंड में जो 44% सोना मिलने की जो बातें आई थी, उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी मुझे तो खुशी होती है, बार बार मैं आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि ये तब संभव हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब 14 में देशवासियों ने उनको मौका दिया, तो माइनिंग के क्षेत्र में जो जटिल प्रक्रिया से जूझ रहा था बिहार प्रदेश, उसको उन्होंने सरल बनाया। पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट करके बिहार माइनिंग क्षेत्र को सरल बना करके आज जीआईएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दो कामें कर रही है, जो तमाम संभावनाएं बिहार में आज दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से खनिज विकास दिख रहा है, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिन बहुत सुनहरा होगा। बिहार के औरंगाबाद में जल्द काम शुरू होने बहुत जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खुशखबरी बिहार वासियों को मिलेगी। क्या वहाँ से निकलेगा और कितना फ़ायदा होगा? क्रोमियम निकिल जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत में आयात कराया जाता था, जो मोबाइल में, जहाज में उसका उपयोगिता होती है, और पोटास में जो खाद की किल्लतें होती है, आज भी भारत में पोटास के हम कहीं दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन आज भारत के धरती पे अपार संभावनाएं हैं खनिज का, जो बिहार के धरती। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी जो कमियां रह गई थी, उसको दूर जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार अब तक नहीं आए, मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार अभी एनडीए के प्रत्याशी मुर्मू जी आई थी, और जो विपक्ष में अगर होंगे तो मुझे लगता है कि ये पक्ष विपक्ष की सवाल नहीं है। जो एनडीए के प्रत्याशी को इस दल के अगर समर्थन नहीं मिलेगा, तो सीधे इस देश के दलित और आदिवासी विरोध में उनका संदेश जाएगा। जिन लोगों ने गरीब, दलित, शोषित समाज की बात करने वाले, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम ले करके राजनीतिक दल बना करके अपने परिवार को कद बढ़ाने में लगे रहे। लेकिन धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, धन्य है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कि तमाम महापुरुषों को नाम ले करके ही नहीं, उनकी बताए हुए रास्ते पर अगर कोई काम कर रहा है, जो उदाहरण स्वरूप इसके पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति भी रहे, आज आदरणीय मुर्मू जी को पार्टी ने कैंडिडेट बना करके सर्व समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलने के लिए कटिबद्ध है। ये सभी दल के लोगों को अपार संभावना और अपार प्यार सन्ने मुर्मू जी के साथ होगा और भारी मतों से जीतेगा। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।